मनी एंड क्रेडिट इज कंटिन्यू। चेक, चेक क्या है वैसे? चेक एक पेपर है। अ डिपॉजिट इन बैंक ऑफर द कंज्यूमर टू फैसिलिटी ऑफ द इशूइंग चेक। अ चेक इज अ पेपर, चेक क्या एक पेपर है। इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, तो बैंक को वो इंस्ट्रक्शन करता है किस चीज की? स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। चेक एक पेपर है जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। क्या इंस्ट्रक्शन देगा? कि जिस व्यक्ति के नाम का वो चेक है, जिसका अकाउंट है, उसके अकाउंट से और जिस व्यक्ति का नेम लिखा गया है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएं। द रिसिप्ट ऑफ द चेक कैन डिपॉजिट इट इन हिज ओन अकाउंट इन हिज बैंक, तो उसके अपने खुद के अकाउंट से या बैंक से पैसे क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे। द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट इन अ कपल ऑफ डेज, तो कुछ ही दिनों में मनी ट्रांसफर हो जाती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश, यानी ये विदाउट कैश होता है। दिस इज अ सेफ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थेफ्ट, तो किसी तरीके की चोरी या रॉबरी, लूटपाट से बचने के लिए चेक एक अच्छा क्या है? रिसोर्स है टू सेव मनी और टू बी सेफ। ये एक प्रकार से चेक है, इसमें डेट वगैरह दी गई है, तो ये यहाँ पे आपने अमाउंट जो है डाली गई है चेक के अंदर। ये अमाउंट हो गई, ये अकाउंट नंबर हो गया, ये फिर यहाँ रिटर्न में अमाउंट हो गई। नेक्स्ट इज आरबीआई। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या है? इशूइंग करेंसी नोट्स, करेंसी नोट को क्या करता है? ये इशू करता है। बैंकर टू गवर्नमेंट है। बैंकर्स कैन सुपरविजन और कम सुपरवाइजर्स, मॉनेटरी रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड पब्लिकेशन, ये सारे के सारे रोल किसके हैं? आरबीआई के। स्टूडेंट्स, ये उर्जित पटेल है, फिलहाल ये चेंज हो चुके हैं और इनकी जगह पर शक्तिकांत दास, अब फिलहाल जो गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं वो शक्तिकांत दास हैं। उनसे पहले उर्जित पटेल थे और उर्जित पटेल से पहले रघुराम राजन थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लोन। A loan is the lending of money from individual organization or entity to another individual organization. लोन क्या है? पैसे उधार लेने हैं एक प्रकार से, या कर्ज लेना है। अ लोन इज अ डेप्ट, कर्ज है एक, प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी यानी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू अनदर एंटिटी एट एन इंटरेस्ट रेट, किसी एक व्यक्ति को किसी इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से लोन मिलना। एंड एविडेंस्ड बाय ए प्रोमिसरी नोट्स which specify among other things the principal amount of money borrowed, the interest rate the lender is charging, the date of repayment. A loan entails the recollection of the subject asset for a period of time between the lender and the borrower, यानी जो लोन लिया जाएगा उस पर इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा, टाइम उसका फिक्स्ड होगा, चार्जिंग उसकी फिक्स होगी, ये सारी की सारी चीज़ें लोन के अंदर रखी जाएंगी। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज ऑफ लोन, एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक की लोन एक्टिविटीज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। बैंक कीप अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ टू पे द डिपॉजिटर्स who might came to withdraw money from the bank of any given day. यानी जो पैसा जितने भी लोग बैंक में रखते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट बैंक्स अपने पास रखते हैं, क्योंकि जो डिपॉजिटर हैं वो कभी भी डिमांड
उसकी कर सकते हैं। यानी जितना पैसा बैंक के अंदर जमा होता है तो वो सारा का सारा अपने पास रखते नहीं, उसका कुछ फिक्स जो है अपने पास रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वापस से दिया जा सके। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड द लोन्स। इन दिस वे banks mediate between those who have surplus fund, the depositor, those who are in need of those funds। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे ये हो गया डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को इंटरेस्ट कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। ये अब डिपॉजिटर को लेस इंटरेस्ट रेट पर बैंक पे करेगा। अब दूसरा जो है वो आ जाएगा बोरोवर। अब बोरोवर क्या करेगा, मनी लेगा। अब बैंक इससे भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। यहाँ बैंक कम पैसे पे देगा और यहाँ बैंक कम पैसे देगा और यहाँ से बैंक ज़्यादा पैसे लेगा। यानी जो बोरोवर और डिपॉजिटर के बीच का गैप है दैट इज़ द इनकम ऑफ द बैंक। तो एक पैसे जमा करवाने वाला है, एक पैसे लेने वाला है, तो उनके जो बीच का गैप है वो क्या है, दैट इज द अर्निंग ऑफ बैंक। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। एज आई टोल्ड यू नाउ, तो वही बात है। तो दोनों के बीच का जो गैप है वही बैंक की इनकम है। तो Coppens accepted the successfully। Students, it was all about this lecture.